हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम ग्रुप थ्योरी का अगला लेक्चर है। आज हम यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम समझने वाले हैं। हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारा लेक्चर है, जो आपका सिलेबस है CSIR के अकॉर्डिंग, वो हम 3-4 लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। उससे पहले आपको कंसेप्ट को समझना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि जनरल आपके जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर कैसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे, कैसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करेंगे, कैसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक करेंगे। क्लियर है? आज हम लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात किया था। आज हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, जो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी उसके अंदर हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि जब भी हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करेंगे, जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 चीजों का ध्यान देते हैं। एक तो हम लाइन के थ्रू जाते हैं और लाइन के थ्रू क्या चेक करते हैं? रोटेशन चेक करते हैं। अगर हमने किसी एक्सिस या लाइन के थ्रू अगर हमने रोटेशन को चेक किया, रोटेशन को करके अगर पहले जैसा मॉलिक्यूल आ गया, सिमेट्री के बारे में भी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कब आप सिमेट्रिकल बोलोगे, कब आप अनसिमेट्रिकल बोलोगे। अगर आपने किसी लाइन ऑफ एक्सिस के थ्रू रोटेशन को किया और तब आपके पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिल गया, एक जैसा आपको इन अनडिफरेंशिएटेड अगर आपको मॉलिक्यूल मिल गया, तो इसका मतलब वहां पर वो उस पर्टिकुलर रोटेशन के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या है, वो सिमेट्रिकल होगा। और किसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको सेम मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रिस्पेक्ट में आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, अभी तक हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी। एक्सिस के अंदर हमने देखा था कि हम एक लाइन के थ्रू बात कर रहे थे और दूसरी बात क्या थी, वहां पर हम रोटेशन की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पर प्लेन के बारे में बात करेंगे, प्लेन, देखो, प्लेन और आपके पास जो एक्सिस है, दोनों में फर्क क्या है? अगर आपके पास ये फोन है, ठीक है, हमारे पास, अगर मैंने यहाँ पर इस लाइन के रिस्पेक्ट में आपके पास इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये इस तरह से घुमाया, इसको रोटेट किया, तो किसके अंदर काउंट होगा? आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक कर रहे होते हो। और अगर आप प्लेन की बात कर रहे हो, प्लेन क्या है? ये पूरा का पूरा प्लेन इस तरह से है। जैसे ये बोर्ड है, ये आपके पास क्या है? प्लेन है। ये पूरा आपके पास क्या है? प्लेन है। तो प्लेन को जब भी देखोगे, हाथ को इस तरह से करके चेक करोगे। ठीक है, आपको एक इमेजिनरी प्लेन को चेक करना होता है। अब देखो, यहां पर आप क्या बात करते हो? यहां आप बात करोगे, एक तो प्लेन की बात करोगे, इस तरह से आप मॉलिक्यूल को कट करने की बात करोगे। लाइन की बात नहीं करनी है, इस तरह से हमें प्लेन की बात करनी है। दूसरी बात क्या है कि यहां सिमेट्रिकल कैसे देखते हैं? हम हमेशा जो भी मॉलिक्यूल है उसको किसी प्लेन के थ्रू कट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि उनकी जो मिरर इमेज है, क्या वो सेम आपके पास आ रखी होती है। अगर मिरर इमेज, दोनों एक दूसरे मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हो जाते हैं, तब आप वहां क्या कहते हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट होती है। देखो, समझना है, सिर्फ आपको ये पहचान करनी है कब आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, किस तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। जो हायर मॉलिक्यूल हैं, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, उनके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। आज सिर्फ हमें कंसेप्ट को समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर, आज जब भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की जाएगी, इसका मतलब आप प्लेन को कैसे दिखाओगे? इस तरह से दिखाओगे। ठीक है, ये क्या है? प्लेन होगा। आपने प्लेन इस तरह से दिखाया, ये भी आपके पास क्या होगा? प्लेन आपके पास होगा। आपने क्या दिखाया? ये आपने इस तरह से प्लेन दिखाया, ये आपने इस तरह से प्लेन दिखाया। अगर मैं प्लेन को ऐसे दिखाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी? इस तरह से दिखा सकती हूँ। प्लेन आपके पास क्या है? एक प्लेन आपके पास ये है, रिफ्लेक्शन आपके पास ये है, मतलब पूरा प्लेन आपने इस तरह से कट किया है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका रहेगा आपके पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, वो आप जब भी प्लेन को दिखाओगे इस तरह से कट करता हुआ दिखाओगे। धीरे धीरे
समझ में आएगा, बने रहिएगा, आपको हर चीज समझ में आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बात की है, मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई बॉक्स मैंने यहाँ पर दिया है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई स्क्वायर ले लिया जहां पर सारी की सारी एजेस क्या है आपके पास सेम दे रखी है। अब देखो मैंने हमने एक्सिस की बात की थी, एक्सिस के लिए मैंने इसको पकड़ा था और घुमाया था, एक लाइन को लिया था, एक्सिस को लिया था, वहां पर हमने रोटेशन की थी। यहां हमें क्या करना है, प्लेन चेक करना है। प्लेन को हम क्या करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अगर मेरे पास कोई ये बॉक्स है, मैं इसको कट करना चाहती हूं, आपको क्या करना है, जब भी आप प्लेन के बारे में बात करोगे आपको एक इमेजिनरी प्लेन को अपने माइंड में सेटअप करना है कि कौन सा प्लेन आप ले रहे हो। मैंने सोच लिया कि यहां पर जो मैं प्लेन ले रही हूं वो इस तरह का प्लेन ले रही हूं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है उस इमेजिनरी प्लेन के थ्रू आपको मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करना होता है, बीच में से आपको बाइसेक्ट करना होता है। अगर आपने बाइसेक्ट कर दिया, ये दोनों इक्वल पार्ट में आपके पास यहां पर टूट जाता है, या फिर आप ये कहो ये जो दोनों पार्ट आपके पास बनते हैं ये दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन बनते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं, तब आप क्या कहते हो, वहां पर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट होती है। जैसे अगर मैंने इस आपके पास स्क्वायर को मैंने इस तरह से कट किया, ये वाला कट किया, तो क्या करेगा, मैं कहूंगी मैंने इस मॉलिक्यूल को इस तरह से कट किया तो आधा हिस्सा आपके पास अलग हो जाएगा, ये आधा हिस्सा आपके पास अलग हो गया, ये वाला आधा हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया। अगर आप यहां पर मिरर देखोगे तो आपके पास ये दोनों क्या आएंगे, दोनों बिल्कुल एक जैसे आएंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगे, दोनों इक्वल पार्टीशन के अंदर आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये पर्टिकुलर प्लेन के रिस्पेक्ट में आपके पास मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। देखो आप जब भी बात करते हो, अगर मैंने एक्सिस की बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था एक एक्सिस आपने ली तो आपके पास पूरा का पूरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। जिस रोटेशन के रिस्पेक्ट में हम सिमेट्रिकल निकालते हैं तो मॉलिक्यूल उसी रोटेशन के उसी एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड में क्या होता है, सिमेट्रिकल है। यहां मैंने क्या बात किया, ये प्लेन बात किया, इस प्लेन के अंदर मॉलिक्यूल ने दो इक्वल पार्टीशन के अंदर इसको बाइसेक्ट कर दिया और दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज आपके पास है, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल आइडेंटिकली आपके पास। तो इसका मतलब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट होगी। क्लियर है इतना। अब देखो एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल की बात करेंगे, उसके बाद किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। क्लियर है। अब देखो अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल लिया, मान लिया आपके पास कोई चीज है, ये आपके पास इस ट्रायंगल शेप की है, तो यहां पर भी आपको क्या करना है, प्लेन देखना है। प्लेन आप कितनी भी तरह का सोच सकते हो, आप प्लेन ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, इस तरह से सोच सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो, जैसा आपका मन चाहता है आप वैसा प्लेन यहां पर अप्लाई करके चेक कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैं प्लेन की बात कर रही हूं, मान लिया इस बार भी मैंने प्लेन को ऐसे कट किया। अगर मैंने इस जो आपके पास शेप है इसको मैंने इस तरह से कट किया, मींस मैंने इसके ऊपर ये वाला प्लेन यहां पर लगाया और इस प्लेन के थ्रू इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया, तो देखो आपके पास क्या होगा, एक चीज ऐसे बनेगी, दूसरी चीज आपके पास ऐसे बनेगी। अगर आप यहां पर मिरर इमेज लगाओगे, मिरर लगाओगे, तो सेम जो चीज आपके पास ऐसी है वो आपको मिरर में कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखाई देगी। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पार्टीशन करने के बाद दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज आपके पास है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, मींस इसके अंदर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल के अंदर मैंने कोई दूसरा प्लेन लेना सोचा, तो देखो ये मॉलिक्यूल आपके पास सेम है, अभी अभी हमने ये वाला प्लेन लगाया था। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे ना करके ये वाला चेक करूं, ये भी तो आपके पास क्या है, प्लेन आपके पास है। तो अगर मैंने प्लेन इस तरह से लगाया, तो इसका मतलब आपने क्या लगाया है, प्लेन को इस तरह से बाइसेक्ट किया है, इस मॉलिक्यूल को क्या किया है, इस
इस प्लेन के थ्रू इस तरह से बाइसेक्ट किया है। तो देखो जैसे ही मैं इसको यहां से बाइसेक्ट करूंगी तो आपके पास एक पोर्शन ये हो जाएगा, दूसरा पोर्शन आपके पास ये हो जाएगा। अब आपको चेक करना है क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके पास अलग शेप का है, ये आपके पास अलग शेप का है, दोनों आपके पास क्या है? मिरर इमेज नहीं है। अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो यहां पर जो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी आपके पास प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ आ रहा है आपको कि किस तरह से आप सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ कंसेप्ट को देख रहे हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में प्लेन को कैसे देखेंगे, किस तरह के प्लेन को हम किस तरह से इमेजिन करेंगे, ठीक है। यहां सिंपल प्लेन ऑफ की बात, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात है कि अगर मैंने प्लेन ऐसे लिया, अगर मैंने प्लेन ऐसे लिया तो आपके पास क्या होगा, ठीक है। अब मैंने ये मान के चलना कि मेरे पास कुछ ये मान के चलो यही मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है ना वो इतनी बड़ी है, ठीक है। अब आपके पास इतनी कोई थिकनेस है सेम। अभी मैंने एक प्लेन लगाया था इस तरह से, फिर मैंने प्लेन लगाया इस तरह से। अगर मैंने इस तरह से इसको बाइसेक्ट किया तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज दे रहे थे। इसका मतलब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल क्या था? सिमेट्रिकल था। अब मैंने प्लेन को इस तरह से लगाया, इस तरह से लगाने पर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब इस प्लेन के रिस्पेक्ट में आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अब देखो मैं अब प्लेन क्या लगा रही हूं, अब मैं इसको बीचों बीच इस तरह से प्लेन लगा रही हूं। पहले ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, अब मैं इस तरह से आपके पास प्लेन लगा रही हूं। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसको मैं बीचों बीच से काट रही हूं। आपके पास इतना बड़ा मॉलिक्यूल कोई चीज है उसको मैं बीचों बीच से निकाल रही हूं, ठीक है। आपके पास जैसे आइसक्रीम की ब्रिक होती है, आइसक्रीम की ब्रिक इस तरह से होती है, आप बीच में से क्या कर देते हो? उसको कट कर देते हो, तो इक्वल पार्टीशन इधर आ जाता है, इक्वल पार्टीशन इधर आएगा। कैसे? अगर मैंने इसको बीच में से कट किया, ये वाला प्लेन लगाया, रिप्रेजेंटेशन देखना कैसे है। मैंने इस प्लेन को इस तरह से कट किया, मैंने इस प्लेन को इस तरह से कट किया। इसका मतलब सारों को क्या करेगा? इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करेगा। प्लेन कैसा लगाया है? ये वाला प्लेन आपने लगाया। मैंने इसको इस तरह से कट किया, यहां मैंने ऐसे कट किया था तो प्लेन को इस तरह से लगाया, यहां मैंने प्लेन को ऐसे कट किया है तो इस तरह से मैं रिप्रेजेंटेशन इसकी दूंगी। अब देखो जैसे ही इक्वल करूंगी आपके पास ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है इधर बन जाएगी, सेम ट्रायंगल आपके पास यहां बन जाएगी। तो बीच में अगर आप मिरर लगाओगे दोनों ही क्या होंगी? एक दूसरे की मिरर इमेज आपके पास होंगी। इसका मतलब इस वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में यहां पर भी क्या है? सिमेट्रिकल आपके पास मॉलिक्यूल होगा। ये पर्टिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी। समझ आया? थोड़ा बहुत आइडिया मिला प्लेन को कैसे इमेजिन करना है, कैसे हमें कट करना है, कैसे मॉलिक्यूल पे हमें रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर एक बार समझ लिया तो ग्रुप थ्योरी आपकी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब हम केमिस्ट्री के अंदर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें, ग्रुप थ्योरी के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर हमें मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उस पर अप्लाई करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं किस तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री में सिंपल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि आप एक इमेजिनरी प्लेन को यहां पर कंसीडर करते हैं और उस इमेजिनरी प्लेन के रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करते हैं। अगर दोनों की दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज आ जाती हैं तो आपका वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री वो वाला प्रेजेंट होता है। अब यहां पर हमारे पास तीन तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। पहली हमारे पास होती है हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड आपके पास है वो आपके पास होती है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड आपके पास है वो आपके पास होती है डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तीन तरह की होती है। एक आपके पास हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड आपके पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड आपके पास डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो इस लेक्चर के अंदर हम दो सिमेट्री को समझेंगे, एक वर्टिकल को समझेंगे, एक हमारे पास जो हॉरिजेंटल है उसको समझेंगे। डाइहेड्रल को समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तो ये लेक्चर आपका बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस कर
करने वाले हैं। तो आज हमारा मेन मोटिव क्या है, दो प्लेन को समझना, एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करना, एक आपके पास हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करना सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अब देखो जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करती हूं, जैसे आपके पास Cn को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आपके पास जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको मैं क्या करती हूं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करती हूं। हाँ जी, आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करती हूं। अगर मैंने वर्टिकल बोल दिया, इसका मतलब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिग्मा वी हो जाएगी। अगर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वर्टिकल का पहला अल्फाबेट आपके पास वी है, तो इसको क्या कहूंगी, सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करूंगी। डायहेड्रल है, डी पहला अल्फाबेट है, इसको सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करूंगी। आपके पास हॉरिजेंटल का एच फर्स्ट अल्फाबेट है, इसको मैं सिग्मा एच से क्या करूंगी, रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये तीन तरह की आपके पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसको आप सिग्मा एच, सिग्मा वी, सिग्मा डी से आप क्या करते हो, डिनोट करते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सारे के सारे लेक्चर होंगे वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो सभी के सभी लेक्चर्स को आपको अच्छे से देखना है। क्लियर है? अब देखो हम पहली जो बात करेंगे, अब हम यहां पर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे, मतलब हमें सिग्मा वी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सिग्मा वी को ध्यान देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको तभी आएगी निकालने किसी मॉलिक्यूल में जब आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में पता हो। जैसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, अगर मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, मैंने पहला एग्जाम्पल कल लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, वो वाटर का मॉलिक्यूल था। हमने क्या चेक किया था, आपके पास Cn, आपके पास नंबर ऑफ सिमेट्री होती है एक्सिस, तो हमने बोला था C1 जो आपके पास है वो हर मॉलिक्यूल में होती है। उसके बाद C2 चेक किया, C3 चेक किया, इस तरह से हम चेक करते चले जाते हैं। तो देखो यहाँ पर दो एटम थे, C1 तो होगा ही होगा हर मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि आइडेंटिकल दे देता है 360 पर रोटेट करने पर आपके पास मॉलिक्यूल। अब देखो C2, हमने जब वाटर की बात की थी, आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से था, हमने बोला था इस एक्सिस के थ्रू हमने इसको 180 पर रोटेट किया, सेम आपके पास मिल गया। तो ये वाली यहां पर क्या है, C2 प्रेजेंट है। ठीक है, C3 आपके पास होगा नहीं, 120 का एंगल आपके पास सिमेट्रिकल बनेगा नहीं, तो यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट था, C2 एक्सिस यहां पर प्रेजेंट था। और ये जो C2 एक्सिस आपके पास प्रेजेंट था, इसे मैं क्या कहती हूं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलती हूं। ये आपके पास क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास होती है। जैसे अगर मैंने किसी मॉलिक्यूल के अंदर कहा C3 प्रेजेंट है, मान लिया C2 भी प्रेजेंट है, C1 सब में ही होता है। जो हाईएस्ट वाली होती है वो आपके पास क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास होती है। ये सारी की सारी क्या होती है, सब्सिडरी होती है। जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में C4, C3, C2 आपके पास प्रेजेंट है, तो C4 वाली क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस मानी जाएगी। बाकी की बारी, बाकी सिमेट्रिकल है जो आपके पास एक्सिस, वो आपके पास सब्सिडरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर हुआ? दो वर्ड है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक आपके पास सब्सिडरी आपके पास एक्सिस है। प्रिंसिपल कौन सी होगी, जो हाईएस्ट आपके पास कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, उसी को हम प्रिंसिपल चेक करते हैं। इसके बिना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकल सकती। तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर को ध्यान से देख लेना और उसको एक बार करके भी देखना। अब देखो कैसे मैं कह रही हूं कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पता होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है, हाईएस्ट एक्सिस आपके पास प्रेजेंट है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल प्लेन क्या होता है, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, उसके पैरेलल में जो आपका प्लेन प्रेजेंट है, अगर पैरेलल प्लेन आपके पास सिमेट्रिकल होता है, वो जो पैरेलल प्लेन होगा वो आपके पास क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। दोबारा सुनो क्या बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस देखी, आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक की, हाईएस्ट वाली कौन सी है, हाईएस्ट वाली मान लिया C2 आपके पास है, तो इसका मतलब C2 आपके पास क्या बन जाएगी, पैरेलल एक्सिस बन जाएगी। और इस जहां पर C2 प्रेजेंट है, मान लिया आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इस
इस मॉलिक्यूल में आपको पता है C2 इस तरह से प्रेजेंट है। C2 जब आपको यहां रोटेट करते हो 180 एंगल आपको फिर रोटेट होके सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो C2 आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो C2 आपके पास यहां पर प्रेजेंट है, इसी के पैरेलल वाला जो प्लेन होता है, उस पैरेलल प्लेन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन को हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेन को ऐसे हो पैरेलल, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, लेकिन इसके जो पैरेलल में आ जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन आपके पास हो जाएगा। और अगर इस वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे उस प्लेन के रिस्पेक्ट में कि इस मॉलिक्यूल के अंदर वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस चेक करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में पैरेलल प्लेन आपको देखना है। जो पैरेलल प्लेन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल प्लेन आपको बोलेंगे। ठीक है, अब देखो वर्टिकल प्लेन अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर चेक करना चाहती हूं, ठीक है, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल है, सबसे सिंपल एग्जांपल है, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर मैंने क्या कहा, यहां आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है। आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आप घर पे बैठे बैठे बाहर घुमाते हो, यार काश मैं मनाली होता, काश मैं रोहतांग पर गया होता, काश मैं लद्दाख जाता, तो वही इमेजिनेशन आपको यहां करनी है। इमेजिन करो ये आपके पास क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब देखो जब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री लास्ट लेक्चर में बात किया था, ये आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी, ये C2 आपके पास प्रेजेंट थी। इस मॉलिक्यूल में यहां पर आपके पास क्या था, इस मॉलिक्यूल में यहां पर इस एक्सिस के थ्रू आपके पास क्या थी, C2 प्रेजेंट थी। इस एक्सिस के थ्रू आपने C2 को घुमाया, इसको C2 को घुमाया आपने, तो आपके पास क्या था, 180 पर सेम मॉलिक्यूल मिल रहा था। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के रिस्पेक्ट में आपको पैरेलल प्लेन देखना है। ये अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है तो पैरेलल प्लेन कैसा होगा, ऐसे। जो ऐसे वाला पैरेलल प्लेन होगा वो क्या है, इसके पैरेलल में है। अगर मैंने ऐसे किया तो भी क्या है, इसके पैरेलल में है। मैंने ऐसे किया तो भी क्या है, पैरेलल में है। ऐसे किया तो भी क्या है, इसके पैरेलल में है। तो ये सारे के सारे डायरेक्शन है जो आपके पास, वो इसके क्या होंगे, पैरेलल प्लेन है। अब चेक करो कहां मैं पैरेलल प्लेन लगाऊं। मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस साइड से लगाओगे, बीच में से ना लगा के यहां लगाओगे, कभी भी किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल हो नहीं सकता। तो आप हमेशा क्या करते हो, मॉलिक्यूल को ऐसा इमेजिनरी प्लेन कंसीडर करते हो जो आपका मॉलिक्यूल के बीचों बीच मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर मैं अगर प्लेन की बात करूंगी, प्लेन में ऐसे लगाऊंगी, C2 ऐसे है, तो प्लेन भी कैसे होगा, इस तरह से आपके पास। अगर मैंने इसको बीच में से कट किया, अगर मैंने मॉलिक्यूल को कट किया, ध्यान से देखना, आपके पास ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। मैंने प्लेन ऐसे लगाया। प्लेन को जब भी ऐसे लगाती हूं, रिप्रेजेंटेशन में बताया था कैसे होगा, कि इस मॉलिक्यूल को आप इस तरह से कट कर रहे हो। ये आपके पास वाटर, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये आपने प्लेन लगाया है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को यहां से कट किया है। जैसे ही यहां से कट करोगे, जो ऑक्सीजन है, आधा ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, आधा ऑक्सीजन का पार्ट इधर चला जाएगा। ये ऑक्सीजन है, ये मान लिया हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने इसको यहां से कट किया है, इस प्लेन को बीचों बीच से कट किया है। तो देखो ये आपके पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल इतना आपके पास इधर चला जाएगा, आधा आपके पास इधर चला जाएगा। आपने क्या किया, यहां से बीच से आपने प्लेन से इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट किया। तो देखो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की मिरर अगर बीच में लगाओगे, ये ठीक इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब ये जो आपके पास प्लेन प्रेजेंट है, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। और इस प्लेन को क्या कहती हूं, क्योंकि ये C2 एक्सिस के पैरेलल में है, इसका मतलब यहां पर ये वर्टिकल प्लेन है, वो आपके पास प्रेजेंट होगा। अब वर्टिकल प्लेन कितने भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल में, ऐसे लगाया तो भी वर्टिकल प्लेन, ऐसे लगाया तो भी वर्टिकल प्लेन, ऐसे लगाया तो भी वर्टिकल प्लेन। तो एक वर्टिकल प्लेन हो गया जब मैंने मॉलिक्यूल को इस तरह से कट किया।
सेकंड देखो, अगर आपके पास यही वाटर का मॉलिक्यूल है, मैंने इसको यहां से कट किया तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, रिफ्लेक्शन आ गई एक दूसरे के बीच में मिरर लगाने से, तो ये वाला प्लेन है। दूसरा क्या है, इसी तरह से अगर ऐसे की बजाय मैं इसको ऐसे कट करूं, अगर मैंने इसको ऐसे कट किया, आपके पास दोबारा से देखना, आपके पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, आपके पास मैंने क्या किया, इस वाटर के मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया। ऐसे कट करने पर मैंने आपको बताया था आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऐसे होगी। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन को आधा कट किया, हाइड्रोजन है आधा कट किया, इस वाले हाइड्रोजन को आधा कट किया, दोनों को आधे आधे पीसेस में कर दिया। एक आपके पास इतना गया, इधर वाला जो आपके पास मान लिया हाइड्रोजन है, ये भी आपके पास इतना गया, ये भी क्या हो गया, इतना कट हो गया। आपके पास नीचे वाले में क्या होगा, इतना कट हो गया, ये वाला इतना हो गया, ये वाला इतना हो गया। मैंने क्या किया है, सिर्फ बीचों बीच इसको कट कर दिया, तो आधा बीचों बीच इसको कट किया है, ऐसे करके पूरे को बीचों बीच कट किया है, तो आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, आधा हिस्सा इधर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। इसका मतलब ये वाला प्लेन भी कैसा है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के पैरेलल में आपके पास है, तो ये वाला प्लेन भी आपके पास क्या होगा, वर्टिकल प्लेन आपके पास होगा। ठीक है, तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो वर्टिकल प्लेन आपके पास होते हैं, एक वर्टिकल प्लेन ऐसे होगा, एक वर्टिकल प्लेन आपके पास ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो प्लेन है, एक प्लेन ये वाला होगा, एक प्लेन आपके पास ये होगा, तो आप कहोगे यहां पर दो सिग्मा वी क्या है आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। एक और मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको। अब देखो अमोनिया के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अमोनिया के लिए आपके पास, अमोनिया आपको पता है पिरामिडल शेप का होता है, ये आपके पास क्या है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को क्या करोगे आप, यहां पर ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपके पास है, हाँ ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये आपके पास क्या है, पिरामिड शेप आपके पास होती है। कैसी है, पिरामिड है। कैसे लिखते हो, नाइट्रोजन, एक आपके पास हाइड्रोजन, एक आपका अबव द प्लेन आपके पास हाइड्रोजन, एक आपके पास बिलो द प्लेन आपके पास हाइड्रोजन, इस तरह से आप बोलते हो इसको। ठीक है, या फिर यहां पर जब मैं बात करूंगी तो मैं सिंपल एच 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 करके यहां पर कंसीडर करूंगी। पिरामिडल है, एक आपके पास ऐसे है, एक आपके पास ऐसे है, इस तरह से आपके पास ये पिरामिड शेप आपके पास है। इसका मतलब यहां पर आपके पास ये शेप है। आपको सबसे पहले चेक करना है प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर मैं इस प्लेन को इस एक्सिस के थ्रू काटती हूं, इस एक्सिस के थ्रू अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया आपके पास, क्योंकि यहां पर C3 एक्सिस प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस C3 होती है, जैसे ही C3 का मतलब है 120 एंगल पर रोटेट किया, इसको आप 120 एंगल पर रोटेट करोगे, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा, इसकी जगह पर ये आ जाएगा। देखने में क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। फिर से 120 पर करो, फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर से 120 पर करो, फिर से आपके पास ये आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब आप C3 एक्सिस यहां पर लगाते हो, 120 डिग्री रोटेट करते हो मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन से, तो आपके पास मॉलिक्यूल कैसा आता है, सिमेट्रिकल आता है। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके देख सकता है। इसका मतलब इस लाइन के थ्रू यहां पर बीचों बीच यहां वाली जो आपके पास है वो क्या है, C3 है, और C3 ही क्या है, यहां पर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई, C3 हो गई। इसका मतलब जब आप वर्टिकल प्लेन की बात करोगे, ये आपके पास C3 है, इसके थ्रू आपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, इसके थ्रू आपने मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, तो इसी के पैरेलल में आपको प्लेन देखना है। पैरेलल में प्लेन कैसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, किस तरह का होगा, देखो अब पैरेलल प्लेन मतलब आपको ऐसे वाला प्लेन देखना है। ठीक है, जनरली जो आपके पास वर्टिकल प्लेन है, इसके अंदर हम Z एक्सिस को है, बाय डिफॉल्ट हम Z एक्सिस को वर्टिकल प्लेन लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है, किसी भी एक्सिस के थ्रू आप सोचकर देख सकते हो। ठीक है, आपने इसको ऐसे देखा तो C3 आपके पास यहां से प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां के थ्रू आपके पास क्या कहोगे, इसको आप वर्टिकल प्लेन कहोगे। लेकिन जनरली बाय डिफॉल्ट जब हम पढ़ते हैं, इसको ऐसे देखते हैं और C3
को ऐसे देखते हैं तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है आपके पास जेड एक्सिस के अलोंग, समझने में इजी हो जाता है। बाकी आप किसी भी तरह से कंसीडर कर सकते हो। तो डेफिनेशन में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस चेक करनी है, उस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में प्रेजेंट होता है प्लेन, उसे आप क्या कहते हो, वर्टिकल प्लेन कहते हो। अब देखो वर्टिकल प्लेन ऐसे इस तरह से आपको कट करना है, ध्यान से देखना, एक बार समझ में आएगा। अगर मैंने, ये मॉलिक्यूल है, अगर मैंने इस वाले एटम, इस वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको कट किया, अगर मैंने इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मैंने इसको कट किया, तो देखो यहां से अगर मैं प्लेन लगाऊंगी, यहां से प्लेन लगाऊंगी, तो ये ऐसे कट करेगा। ये जो है ठीक इसके सामने आपके पास ये वाला एटम है, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। यहां से प्लेन लगा रही हूं, ये जो एटम है इसको क्या करेगा, यहां से प्लेन लगाने पे आधा हिस्सा इधर जाएगा, आधा हिस्सा जाएगा, आधा हिस्सा दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपके पास अलग हो गए, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखो दिखाने में कैसे देखेंगे, मैंने क्या किया, ये मॉलिक्यूल आपके पास है, मैंने प्लेन कैसा लगाया है, ये वाला प्लेन, मैंने कैसा लगाया है, ये वाला प्लेन आपके पास लगाया, इधर से प्लेन लगाया। जैसे ही इसको प्लेन को करूंगी, आपके पास नाइट्रोजन है, आधी इधर हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला बॉन्ड आधा हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये दोनों मतलब यहां से मैंने प्लेन लगाया है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। इसको कट किया तो आधा नाइट्रोजन इधर गया, आधा हाइड्रोजन इधर गया, आधा हाइड्रोजन इधर गया। अब देखो इधर आपके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो बीच में से कट करोगे, दोनों आधे आधे कट हो गए, मिरर इमेज है। ये वाले भी क्या है, मिरर लगाओगे तो ये ठीक इस वाले को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब जब आप ये वाला प्लेन देखते हो तो आपके पास क्या होगा, यहां पर पैरेलल प्लेन है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आपके पास क्या होगा, वर्टिकल प्लेन है। इसका मतलब ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है वो आपके पास क्या है, यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर है। अगर ये वाला तो आपके पास हो गया, इसको मैं रिप्लेस कर रही हूं, ये वाले इसके एक्सिस के थ्रू आपने क्या कर लिया, चेक कर लिया, ठीक है। इसको सेम एटम है, अलग अलग मत मानना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो अगर ये प्लेन है, ये पैरेलल प्लेन है, तो ये वाला भी तो पैरेलल प्लेन है ना, ये वाला भी तो पैरेलल प्लेन है, ये भी तो पैरेलल प्लेन है एक्सिस के, प्रिंसिपल के। तो अगर मैंने ये चेक किया, अगर मैं इसको ऐसे चेक करूं तो ये भी तो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होगा। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करती हूं तो ये नाइट्रोजन को आधा कट करेगा, इसको आधा कट करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। देखो कैसे, आपके पास नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने देख लिया, आपको क्या करना है, यहां से कट करना है, ठीक है, यहां से कट करना है आपको। तो देखो ये आपको देखने में ऐसा लगेगा दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में पोजीशन आपकी 3D ऐसी है। आप इसको अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दिखा सकते हो। आपने यहां से क्या लगाया है, प्लेन लगाया है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन आधा गया, हाइड्रोजन आधा गया, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला प्लेन भी क्या होगा, यहां पर आपके पास प्रेजेंट होगा। सेम अगर मैंने इस वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में किया तो ये वाला भी क्या होगा, इसके जो पैरेलल है प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के, तो तीनों जगह से तीन प्लेन आपके पास प्रेजेंट होंगे, तीन वर्टिकल प्लेन आपके पास क्या होंगे, यहां पर होंगे। दोबारा देखो क्या बोला है, मुश्किल नहीं है आपके पास, आपको प्रिंसिपल एक्सिस चेक करनी है, उसके अबाउट आपको पैरेलल प्लेन देखना है। पैरेलल प्लेन ऐसे है, अगर इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किया तो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, तो भी मॉलिक्यूल है, वो आपके पास हाफ हाफ में डिवाइड है। आपके पास इसके रिस्पेक्ट में किया तो भी मॉलिक्यूल है, हाफ हाफ में डिवाइड है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसके थ्रू करोगे, ऐसे करोगे तो भी मॉलिक्यूल है, हाफ हाफ में डिवाइड है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसका मतलब जब मैं अमोनिया की बात करती हूं तो 3 सिग्मा वी आपके पास प्रेजेंट है, 3 सिग्मा वी, 3 आपके पास वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। क्लियर हुई आपको सिमेट्रिकल कैसे देखोगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने PtCl4 की बात की आपको, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। आपको पता है PtCl4 है, कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर प्लेनर में देखो आपको वर्टिकल जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है वो ऐसे होगी,
इसको 90 डिग्री पर रोटेट करोगे तो आपके पास क्या मिलती है, आपके पास सिमेट्रिकल मिलती है। तो ये वाली जो आपके पास रोटेशन है, इसके रिस्पेक्ट में जो आपके पास C4 आ रही है वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्लेन भी कैसे लगाने पड़ेंगे, ऐसे। तो देखो अगर मैंने प्लेन यहां लगाया, अगर मैंने प्लेन यहां लगाया तो इसको क्या करेगा, इक्वल पार्टीशन में आधा प्लेटिनम इधर जाएगा, बीच में से कट करेंगे, आधा क्लोरीन इधर आधा इधर, दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, यहां क्लोरीन, तो क्या किया, दोनों को रिफ्लेक्ट किया। तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, यहां पर वर्टिकल प्लेन आपके पास प्रेजेंट होगा। क्लियर है। अगर मैंने आपके पास ऐसे ही इसको डिवाइड किया, ऐसे प्लेन लगाया तो भी क्या होगा, वर्टिकल प्लेन आपके पास होगा। तो ये वाला भी क्या होगा, वर्टिकल प्लेन आपके पास होगा। एग्जाम्पल क्यों लिया था, एक चीज समझाने के लिए। अगर मैंने आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल लगा दिया, इधर मैंने Br लगा दिया, इधर आपके पास Cl लगा दिया। अब देखो अगर आप प्लेन देख रहे हो, आपके पास वही है, आपके पास ये वाली आपके पास क्या है, C4 एक्सिस है, मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास ये है, मान लो, ठीक है। तो आप अगर आप यहां पर देखोगे C4 बनेगी नहीं आपके पास, क्योंकि ब्रोमीन यहां से यहां आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रोमीन है। अब ऐसे देख लो, चलो Br को यहां पर लगा लो, ठीक है, ये इजी हो जाएगा देखना। अब देखो अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस की, यहां से अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को घुमाया, यहां से मॉलिक्यूल को घुमाया, तो आपके पास इसकी पोजीशन यहां आ जाएगी, इसकी पोजीशन यहां आ जाएगी। ऐसे देखो एक बार, अब समझ में आएगा। मैंने क्या किया, आपके पास ये आपके पास बीच में प्लेटिनम है, इधर आपके पास एक क्लोरीन है, ये आपके पास क्लोरीन है। इमेजिन करो जो रेड वाला है, इसको ऐसे कर लो, रेड वाला है वो क्लोरीन है, और जो आपके पास ब्लू वाला है वो आपके पास ब्रोमीन है। ध्यान से देखो, ब्लू वाला है वो आपके पास ब्रोमीन है। पहले मैंने इसके ऊपर एक्सिस को लगाया। एक्सिस को लगाने का मतलब है अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो आपको सेम नजर आएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको घुमाने से आपके पास सेम नजर आएगा। मैंने इस मॉलिक्यूल को इस एंगल से 90 डिग्री पर घुमाया। इसका मतलब 90 डिग्री का मतलब है, क्योंकि पूरा 360 का है, 4 से डिवाइड करोगे, 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल, 90 का एंगल। लास्ट वाले लेक्चर में देखना और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसको यहां से घुमाया तो आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, ठीक है। फिर से घुमाया, आपके पास मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, ठीक है। फिर से घुमाया, मॉलिक्यूल आपके पास ऐसे आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपने क्या देखा, C4 को चेक किया। C3 अगर देखोगे 120 यहां है नहीं, फिर आप 180 को चेक करोगे, इसको 180 पर घुमाया ऐसे बना, इसको 180 पर घुमाया ऐसे बना। इस तरह से चेक करना है, ठीक है। मैं सिंपल ये कह रही हूं, अगर चारों सेम है, अगर चारों सेम है, यहां से प्लेन लगाया, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे प्लेन लगाया, ये आधा आधा कटेगा, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर ये दोनों सेम है, सारे के सारे Cl हैं, अगर मैंने इसको यहां से कट किया, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, साथ में ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर मैं एक प्लेन यहां से लगा रही हूं, मान लिया ये आपके पास Cl है, मान लिया आपके पास, इसको ध्यान से देखना, ऐसे लिखा है, ऐसे करके समझा देती हूं। अगर मैंने एक प्लेन को लगाया, मान लिया मैंने ये वाला प्लेन लगाया है, अगर इसके एक्सिस में अगर इसको लगाऊंगी तो ये दोनों एक दूसरे को हाफ हाफ कट करेंगे। ये वाला जो आपके पास एटम है वो भी हाफ कट करेगा। लेकिन जब मैं देखूंगी यहां पर आपके पास ब्रोमीन है, यहां पर आपके पास क्लोरीन है, जैसे ही ये प्लेन लगाया तो आपके एक दूसरे को मिरर इमेज नहीं देंगे, क्योंकि क्लोरीन है वो इतना होगा, दूसरे नेचर का है, ये ब्रोमीन आपके पास इतना है। इसका मतलब ये वाला जब प्लेन लगा रही हूं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दे रहे हैं। इधर क्लोरीन है तो आपको क्या दिखाई देगा, इधर आपको क्लोरीन दिखाई दे जाएगा मिरर इमेज में, इधर आपको क्या दिखाई देगा, ब्रोमीन दिखाई देगा, दोनों सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये वाला वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसी एग्जांपल में ऐसे की बजाय ऐसे वाला अगर मैंने कोई प्लेन ले लिया, मैंने प्लेन को ऐसे लिया, तो ये वाला प्लेन आपके पास प्रेजेंट होगा। कैसे होगा, देखो इसको मैं बीच में से कट करूंगी, आधा ब्लू ऊपर आधा नीचे, तो इक्वली डिवाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ऐसे ही ये कर रहा है, तो जैसे ही बीच से कट करूंगी, इधर वाला भी क्लोरीन है, इधर वाला भी क्लोरीन है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज आपके पास यहां पर है, ठीक है। मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई प्लेन अगर ऐसे कट कर रहा है तो वो ऐसे वाला भी आपके पास प्रेजेंट होगा।
कई बार ऐसा हो सकता है ये वाला वर्टिकल प्लेन हो, ये वाला वर्टिकल प्लेन ना हो। मेन बात है कि दोनों एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करना चाहिए। यहां पर सेम थे डजंट मीन कि यहां ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अगर मैंने एक एटम की पोजीशन चेंज कर दी तो ये वाला प्लेन है आपके पास, ये वाला प्लेन है वो आपका प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाला प्लेन की बात करोगे ये वाला प्लेन आपके पास प्रेजेंट होगा। अभी हॉरिजॉन्टल में आपको ये बात भी समझ में आएगी। तो वर्टिकल का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो प्लेन आपके पास प्रेजेंट होता है उसे आप क्या कहते हो, वर्टिकल प्लेन कहते हो। अब देखो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ठीक इसका अपोजिट है। इसको सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करोगे तो देखो यहां पर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को चेक करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस को चेक करोगे, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। वाटर का आपने एग्जाम्पल लिया, वाटर का आपने एग्जाम्पल लिया तो देखो यहां पर मैंने क्या कहा था, C2 ये प्रेजेंट है, ये आपके पास C2 है। ठीक है, मैंने प्लेन इसके पैरेलल में लगाया, इसके पैरेलल में लगाया, आपके पास वाटर है, इसके C2 ये है, पैरेलल में लगाया तो ये आपके पास वर्टिकल हो गया। लेकिन इस C2 एक्सिस के अगर मैं हॉरिजॉन्टल में प्लेन लगाती हूँ, C2 ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल इसका जो 90 डिग्री के एंगल पर लगाऊंगी, इसके परपेंडिकुलर लगाऊंगी, देखो ऐसे लगेगा। ये एक्सिस आपके पास है, परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो आपको जो भी प्लेन देखना पड़ेगा वो इस तरह से कट करना पड़ेगा। वो क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। तो देखो C2 आपके पास ऐसे प्रेजेंट है, अगर मैंने यहां पर परपेंडिकुलर प्लेन लगाया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे हो गया, ऐसे होगा। इसका मतलब कैसे कट करेगा, मॉलिक्यूल को ऐसे बीचों बीच कट करेगा। ये ऐसे है, आपके पास C2 ऐसे प्रेजेंट है, C2 प्रिंसिपल एक्सिस है वाटर में, ऐसे प्रेजेंट है। परपेंडिकुलर का मतलब है आपको ये प्लेन देखना है। अगर इस प्लेन को बीचों बीच देखोगे, यहां पर प्लेन लगाया तो देखो आपके पास जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह की आपके पास बनेगी। ठीक है, यहां पर मिरर करोगे, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, आपको रिफ्लेक्ट करके देगा। रिफ्लेक्ट कहां करेगा, ऊपर करेगा। दोनों आपके पास क्या है, सेम होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो आपका प्रेजेंट नहीं है। और देखो अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने यहां से हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया, ये है परपेंडिकुलर, ऐसे लगाना है, किसी भी डायरेक्शन में लगाओ। यहां से लगाया तो भी नहीं है, बीचों बीच लगाती हूं तो भी नहीं है। इधर ऑक्सीजन बच जाएगा, इधर दोनों हाइड्रोजन बच जाएंगे। इधर ऑक्सीजन चला गया, इधर हाइड्रोजन चला गया, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, वर्टिकल प्लेन आपके पास प्रेजेंट है। दो वर्टिकल प्लेन जो अभी अभी हमने बात की थी, ऐसे और ऐसे, कोई भी हॉरिजॉन्टल प्लेन आपके पास प्रेजेंट नहीं है। अगला एग्जांपल देखो, अगर मैं अमोनिया की बात करती हूं, अब देखो अगर मैंने अमोनिया की बात की, अमोनिया का मतलब है आपके पास इस तरह से है। अमोनिया के अंदर क्या है, ये आपके पास अमोनिया है, पिरामिडल शेप का है। ये आपके पास C3 प्रिंसिपल एक्सिस थी, पैरेलल वाला क्या था, प्लेन आपके पास था, वर्टिकल प्लेन था। इसके आपको क्या करना है, आपको इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन देखना है। इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया, क्या देखो आपके पास रिफ्लेक्शन, देखो यहां से कट करेंगे, रिफ्लेक्शन कुछ ऐसी दिखाई देगी। दोनों सेम है, नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। बीच में से कट करो, बीच में से कट करो तो भी आपके पास क्या है, ऊपर वाला इतना हिस्सा आपके पास ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो भी आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां पर प्रेजेंट नहीं है। BF3 का एग्जांपल लेते हैं। इधर आपके पास B है, F है, इधर भी F है, इधर भी F है। ध्यान से देखना, BF3 का एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास BF3 है। यहां पर देखो आपके पास BF3 के अंदर जो आपके पास एक्सिस प्रिंसिपल होती है, कैसी होती है, ऐसे होती है।
इसको इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करते हो, आपके पास 120 पर रोटेट करोगे तो आपके पास क्या मिलता है, सिमेट्रिकल मिलता है। ये आपके पास क्या है, C3 एक्सिस है। तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके पैरेलल में प्लेन देखोगे, इसके पैरेलल में प्लेन देखोगे, एक प्लेन ये होगा वर्टिकल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन ये होगा, एक वर्टिकल प्लेन ये होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास BF3 के अंदर। लास्ट लेक्चर में बात किया था हमने, इस एक्सिस के पैरेलल में प्लेन देखना है। ये प्लेन है, वर्टिकल प्लेन होगा, ये भी पैरेलल प्लेन है, ऐसे है, वर्टिकल प्लेन होगा, ये भी पैरेलल प्लेन है, ये भी वर्टिकल होगा। लेकिन अगर मैंने इस C3 एक्सिस के परपेंडिकुलर में बात की, ये आपके पास वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल, 3 सिग्मा V प्रेजेंट है। इसका परपेंडिकुलर का मतलब है इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो अगर मैं यहां से मॉलिक्यूल को कट करूं, अगर मैंने इस प्लेन में कट किया, इस मॉलिक्यूल के ऊपर इस प्लेन के अंदर मैंने कट किया, आपके पास यहां से कट किया, इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया, तो आधा F नीचे, आधा F ऊपर, आधा F ऊपर, आधा F नीचे, आधा F ऊपर, आधा F नीचे। बोरोन है, आधा बोरोन ऊपर, आधा बोरोन नीचे। तो इक्वल इक्वल आपको दिखाई यहां पर दे जाएगा। इसका मतलब ऐसे देख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। ये आपके पास एक ब्रोमीन है, आपके पास इसको भी रेड कलर का मान के चलना, ठीक है। अगर मैंने क्या किया, इसको बीच में से कट किया, तो आधा F इधर बन जाएगा, आधा ऐसे, बिल्कुल ठीक एक दूसरे के क्या होगा, इस तरह से करके मिरर इमेज एक दूसरे की शो करेगा। तो इसका मतलब जब मैं इस प्लेन के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये परपेंडिकुलर प्लेन लगाती हूं, तो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे की मिरर इमेज देता है। तो इसका मतलब ये वाला जो प्लेन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सिग्मा H आपके पास होगा। तो यहां पर क्या है, एक सिग्मा H प्रेजेंट है और 3 क्या है, सिग्मा V प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को कैसे चेक करते हैं। अगले लेक्चर में डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखेंगे। इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन टिपिकल नहीं है। अगर आपने एक बार देखना आ गया, अगर आपको ये पहचान में आ गई, अगर आपको पता है C2 कैसे देखते हैं, अगर आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आपको पता है प्लेन को कैसे बाइसेक्ट करते हैं, आपने ये प्रैक्टिस कर ली, तो डाइहेड्रल आपका बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करना, अगला लेक्चर डाइहेड्रल के ऊपर होगा, इनको जरूर देख लेना उससे पहले। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, थैंक यू।